Hello all, Namaskar. This is me, Kranti Prakash Jha again, and I hope you all are doing great. You all are healthy, hearty, and taking good care of yourselves and your family, and following the rules and regulations to the T. Because for the first time, we all are. Every human being is responsible for everyone, and that's how this world will sail through this crisis. So let's be responsible, stay home, be safe, and spread love. I'm back after a very long time, almost like more than 2.5 weeks, and maybe I just I will call this phase as in this time of self quarantine. I had uh, I had quarantined my own self, so this phase is like my own self quarantine, and in that phase I spent a lot of time with myself. I read a lot of books and I wrote. I practice silence because silence is a great teacher. It really teaches you a lot. And then I just wanted to share something with my family, which is you. That's how I am here. First of all, my heart goes out to the victims of gas leak tragedy which happened yesterday. God bless them and give the strength to their family. And second is that when I woke up in the morning, then I read very disturbing news about migrant laborers. I also feel like a migrant because what does a migrant do? He leaves his place for a better future for his family to make a living. I also did the same thing. I left my hometown for a better future for myself and my family. And here I am in Mumbai, and I'm really grateful to this city, which has given me so much, and which will still, you know, whatever I will achieve or whatever I'll have in life, it's all because of the city, and I'm really grateful from the core of my heart. But I still feel like a migrant. आप ये सोचें कि कुछ लोग, उन्हें शायद ये पता होता है कि सरकार जो भी मजदूर हैं उनको अपने घर पहुंचाने के लिए, जो माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको अपने घर पहुंचाने के लिए कुछ ट्रेनों की व्यवस्था कर रही है। और मासूमियत देखिए कि उन्हें लगता है कि शायद सड़क से नहीं जाके रेल की पटरी से ही चले जाते हैं तो सीधा औरंगाबाद स्टेशन पहुंच जाएंगे। उन्हें पता नहीं होता कि ट्रेनें अभी भी चल रही हैं। उन्हें शायद ये मालूम होता है कि सारी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। अपने हाथों में जितना सामान लेके वो चल सकते हैं चलते हैं, परिवार के साथ या घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, ये सोचते हुए कि अब घर तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो रेल की पटरी के बगल से वो चलते चलते इतने थक जाते हैं कि उन्हें लगता है कि थोड़ा सांस ले लें, सुस्ता लें। तो अपने गमछे का तकिया बनाकर, अपने गठरियों का सिरहाना बनाकर वो अपने सर के नीचे रखते हैं और उन्हें थोड़ी नींद लग जाती है। वो शायद ये नहीं जानते कि उस पटरी से अभी भी ट्रेनें गुजरती हैं। उनको नींद आ जाती है शायद। मुझे याद है बचपन में जब बहुत उत्तेजना होती थी, ट्रेनें गुजरती थीं, रेल की पटरियों को देखते थे तो अपने कान लगाते थे उस पर और कान लगा के सुनते थे कि अरे ट्रेन आने वाली है, भागो भागो यहाँ से। उन मजदूरों की थकान की इस हालत को आप समझें कि उन्हें वो भी आवाज़ सुनाई नहीं दी कि एक ट्रेन आ रही है और वो आकर चली गई। ट्रेन तो चली गई, लेकिन उस ट्रेन के साथ कई जिंदगियां चली गई, कई परिवारों के सपने टूट गए, कईयों के अपने छूट गए। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ईश्वर करे कि ये सद्बुद्धि उन लोगों को पहुंचे कि अगर हम बाहर से जो भी हमारे अपने लोग हैं उनको लाने के लिए अगर प्लेन्स की व्यवस्था कर सकते हैं
तो यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके लिए हम इससे बेहतर तो कर सकते हैं कि कम से कम उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। कुछ लिखा था मैंने जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर इत्तेफाक रख पाए तो मुझे अच्छा लगेगा, अन्यथा और आगे अच्छा लिखने की कोशिश करता रहूँगा। तो कविता है, जिन हाथों ने न जाने कितने मकां बनाए, जिन हाथों ने न जाने कितने मकां बनाए, आज वही हाथ अपने बच्चों के साथ अपने घर को निकले हैं। जो हाथ अपने बच्चों को प्यार कर, सुबह सुबह मजदूर अपने बच्चे को प्यार कर अपने घर से निकलता है। जो हाथ अपने बच्चों को प्यार कर दूसरों के बच्चों के लिए मकां बनाने निकलते थे, आज वही हाथ अपने बच्चों के साथ न जाने कितनों मील भूखे प्यासे अपने घर को निकले हैं। एक बच्चे को दुलार में मकां मिला, एक बच्चे को दुलार में मकां मिला, एक बच्चे को अपना सर भी न ढका मिला। उन मेहनती हाथों की जिंदगी हर दिन की कमाई से चलती थी। उसी में खाना भी मिलता, उसी में खिलौने भी आते, उसी में होली भी मनती, ईद दिवाली भी जमा होती थी। सर पर जिंदगी की गठरियों का भार, पैरों में छाले, यही सोचकर चल रहे कि कब अपनों का प्यार पाले। चीख कर कहना चाहते बस घर पहुंच जाएं, चीख कर कहना चाहते बस घर पहुंच जाएं, शुरू से शुरू कर सिर्फ अपने लिए एक मकान बनाएं। जिस मजदूर ने न जाने कितने घर मजबूत बनाए, आज उन्हीं हाथों की कशमकश देखिए। रेल की पटरियों पर चलते गिरते पड़ते कटते, रेल की पटरियों पर चलते गिरते पड़ते कटते, न अपना एक घर बना पाए, न अपने घर ही पहुंच पाए। मगर आज फिर वही मजबूत मगर मजबूर हाथ, आज फिर वही मजबूत मगर मजबूर हाथ अपने बच्चों के साथ अपने घर को निकले हैं। इस आवेश के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन अपनी भावनाओं को शायद मैं नियंत्रित नहीं कर पाया। बस उद्गार जैसा कुछ करने का मन था तो आपके समक्ष किया। इतना तो कर ही सकते हैं हम सब मिलके कि जो लोग जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और कोशिश करें कि जितना बन सके, जैसे भी बन सके, उनके लिए कुछ करें। बहुत लोग कर भी रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फिर मिलूंगा मैं आपसे किसी और अच्छी मूड में और अच्छे मिजाज के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और चरैवेती चलते रहें, निरंतर चलते रहें। जय जगत, जय हिंद। थैंक यू।